जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और आज हम लोग अपने माथों के आंखों से सरपरस्त का ऑल इंडिया मुशारा की चश्मदीद गवाह हमेशा की तरह फिर एक बार बनने जा रहे हैं। तो हमारे आए हुए मेहमानाने खसूसी और मेहमानाने इज्जत माब तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले बहुत ही एहतराम इज्जत के साथ हमारे आपके हर दिल अजीज शायर, आलमी शोहरत याफ्ता शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब पूना से चल करके आपकी मोहब्बत में कलकत्ता तशरीफ लेके आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं और सरपरस्त की टीम से गुजारिश करते हैं कि आप प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक बार स्टेज के ऊपर तशरीफ लाया जाए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का मौलाना इस्तकबाल करते हैं सरपरस्त के ऑल इंडिया मुशारे में और अपनी चश्म की आंखों से एक बार नजारा भी कीजिए। ये साहिब उर्दू है, ये उर्दू जबान है, इनको देखने सुनने का मौका मिलेगा और ये वो शख्सियत है जिनके बारे में क्या कहेंगे आप हमेशा फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमेशा इनके आसार सुनते हैं और सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह आज लाइव भी सुनने का आपको मौका मिलेगा। चलिए हमारे सामने में हमारे आपके हर दिल अजीज रहनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा नदीमुल हक साहब तशरीफ ला चुके हैं। वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी मगरिब बंगाल, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाया जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ जनाब नदीमुल हक साहब का हम इस्तकबाल करते हैं जो अखबार मस्जिद के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है, अच्छे जर्नलिस्ट है, पार्लियामेंट में भी अपनी बात को बहुत शानदार तरीके से पेश करते हैं। चलिए हमारे सामने में मशहूर समाजी कारकुन इस्लामिया हॉस्पिटल के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब शहाबुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। एक बार हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं जो मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी के भी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और भी बहुत सारे इदारों में हैं। अपनी सारी उम्र, सारी जिंदगी समाजी खिदमात में, समाजी काम में, समाजी कार्य में गुजारा है। ऐसे शख्स का अगर इस्तकबाल न किया जाए तो नाइंसाफी होगी। ये लोग हमारे अजीज रहनुमा है, मोहतरम रहनुमा है। चलिए हमारे आपके सामने में ताज़ा टीवी के एडिटर इन चीफ, छपते के एडिटर इन चीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, आज के वक्त में सही लिखना, सही बोलना जब महाल हो चुका है तो ऐसी सूरत हाल में एक आवाज जो पूरे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की गूंजती है उनका नाम है बिशम्बर नेवर साहब। हम एक बार जोरदार तालियों के साथ सरपरस्त ऑल इंडिया मुशारे में जनाब बिशम्बर नेवर साहब का इस्तकबाल करते हैं। और भी हमारे दरमियान में दिगर मेहमान हैं। अशोक हैदर साहब हमारे डायरेक्टर सरपरस्त, नफीस अहमद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं जो गोल्डन गेट ग्रुप के सीईओ हैं और अब्दुल रज़ाक साहब, अंजुम भाई सब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं और एक बार मैं अशोक हैदर साहब से गुजारिश करता हूं कि जैकेबाजी दिगरे सबको शॉल पहना करके उनका इस्तकबालिया किया जाए। वक्त बहुत कम है। सबसे पहले मोहतरम हज़रात, आपने जवान फिल्म जरूर देखी होगी। जवान फिल्म में शाहरुख खान साहब 15 से 20 मिनट प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से हम कलाम हुए। बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ उन्होंने कहा मैं आपके शेर को अपनी फिल्म में ऐसे गाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या आपकी मर्जी है, क्या आपकी इजाजत है, आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, मगर उससे पहले जो उर्दू की नजाकत है, जो उर्दू की जो तहजीब है उसको खत्म मत होने दीजिएगा। जब आँच आ जाए उसूलों पे तो टकराना जरूरी है, जब आँच आ जाए उसूलों पे टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ऐसे दौर हाजिर में इस शेर के खालिक जनाब वसीम बरेलवी साहब है। जवान फिल्मों में आपने शाहरुख खान साहब ने सुना होगा, आज सरपरस्त के मुशारे में आप हूबहू इस शेर के जो खालिक है वसीम बरेलवी साहब, उनसे भी आप समाअत फरमाएंगे। हजारों शायर ऐसे इनके ज़र्बुल मिस्ल बन चुके हैं जो कहने की बात है वो हमेशा सुनेंगे। सरपरस्त इस बार उनकी अदबी खिदमात को सराहते हुए, उनकी तालीमी खिदमात को सराहते हुए और उनकी जो उर्दू के ऊपर उनकी जो खिदमात है सराहते हुए एक बार सरपरस्त उनको फख्र उर्दू अदब से इस बार नवाजती है। अगर उनको नहीं नवाजा जाता तो कहीं ना कहीं उर्दू जबान की नाइंसाफी होती। इससे पहले आप लोग चश्मदीद गवाह है 25 दिसंबर 2019 में हम लोगों ने राहत इंदौरी साहब को भी
फख्र उर्दू के अवार्ड से नवाजा था, नदर हाजमी साहब को भी नवाजा है, और प्रोफेसर ख्वाजा करामुद्दीन साहब से, जो लोग भी उर्दू के सपूत हैं, उर्दू के पिलर हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं, उर्दू के लिए गुजरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सरपरस्त हमेशा से खिदमत से अंजाम देती है। मैं अशरफ हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक बार वसीम बरेलवी साहब को शाल पहना करके उनकी हिम्मत अफजाई जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। ये वो हीरे हैं, ये वो नायाब हीरे हैं जो आपको मिलने से नहीं है, आज आपको बरू होकर के इनको समाज बनाएंगे। हमारे सामने में मधु है, जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब। शहाबुद्दीन हैदर साहब कलकत्ता की जानी मानी पहचानी शख्सियत है। एक बार उनकी खिदमत को सराहते हुए बेस्ट सोशल वर्कर के अवार्ड से नवाजती है, और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम शहाबुद्दीन हैदर साहब का इस्तकबाल करते हैं। और ये अवार्ड पेश करने के लिए जनाब दिसंबर नेवर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि मोमेंटो पेश करके इनकी खिदमत को सराहे। और जो मोमेंटो पेश करे दिसंबर नेवर साहब बहुत बड़ी शख्सियत है और हिंदी जबान के एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और ऐसे दौर के जर्नलिस्ट है जहां सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम जोरदार तालियों के साथ शहाबुद्दीन साहब का इस्तकबाल। उर्दू सहाफत के लिए बहुत ही मुश्किल तरीन सरजमीन है, ये पथरीली जमीन है, और यहाँ पर उर्दू का अखबार निकालना, उसको चलाना कितना मुश्किल तरीन काम है। ऐसे दौर में बहुत ही शान और शौकत के साथ एक फिक्र बन करके आपके सामने में आता है, तो सरपरस्त अखबार मशरिक के और नदीमुल हक साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी के खिदमत को सराहते हुए और एज ए एग्जीक्यूटिव एडिटर अखबार मशरिक की खिदमत को सराहते हुए उनको मुहिब उर्दू की मोहब्बत रखने वाला, उर्दू के आशिक के अवार्ड से नवाजती है। आप जानते हैं जो लोग मुहिब होते हैं ना, वो कभी नफरत नहीं करते, वो कभी फायदा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे शख्सियत जनाब नदीमुल हक साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जबान उर्दू जबान की बात है, उर्दू की बात है, आप अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको इज्जत और आबरू से भी नवाजा है, और आप तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी भी है और उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन भी है। तो मैं तमाम सामीन की तरफ से एक गुजारिश करता हूं कि उर्दू जहां जहां भी समझिए खोती हुई जा रही है, हमारे दरमियान से हमारा कल्चर खत्म होता हुआ जा रहा है, हमारी तहजीबें नाबलद होती की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उर्दू की फरोग के लिए, उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए कोई स्कीम, कोई तरीके अपनाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको प्रपोजल दीजिए, जिस तरह हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, बंगाली सेकेंड लैंग्वेज है, जिस तरीके से नेपाली सेकेंड लैंग्वेज है, उस तरह इंग्लिश मीडियम में स्कूलों में आप, अल्लाह ने आपको सलाहियत बख्शा है, आप राज्यसभा एमपी है, आपके लेटर का एक अपना वजूद है और वाइस चेयरमैन भी है। हम आपसे गुजारिश करते हैं तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चे बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं, अगर उनको सेकंड जबान के तौर पर, थर्ड जबान के तौर पर अगर उर्दू दे दिया जाता तो कितना अच्छा था। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग? आप साथ हैं कि नहीं सरपंच की मुहिम के साथ? बोलिए। देखिए नदीम भाई, पूरी अवाम आपके साथ है, हम लोग को जहां भी जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके लिए खड़े हैं, विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, विदाउट नफा और नुकसान। आप आगे बढ़िए, हम लोग आपकी क़यादत में चलने के लिए तैयार है। उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए सरपरस्त आपको मुहिब उर्दू के आवाज से नवाजती है, अगर नहीं नवाजती तो समझिए कहीं ना कहीं सरपरस्त नाइंसाफी करता। ये अवार्ड पेश करने के लिए हिंदुस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और ये कौम की आवाज दिसंबर नेवर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो एक सहाफी भी है नदीमुल हक साहब, उनको मोमेंटो पेश करेंगे और वसीम बरेलवी साहब उनको सर्टिफिकेट देंगे, अशरफ हैदर साहब शॉल पहनाएंगे। जोरदार ताली हो गया। साथ अनवर साहब इस तशरीफ रखते उनको भी शॉल पहना के हिम्मत अफजाई। वक्त बहुत कम है, मसाला भी स्टार्ट करना है 5 मिनट में, और कमरुद्दीन मलिक साहब भी है और इंतजार साहब, सब शॉल पहना करके काम को आगे बढ़ाया जाए। चलिए 10 मिनट आपसे मैं लूंगा इंशाल्लाह। 10 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर जितने भी शोरा है, जौहर कानपुरी, सबा बल्लामपुरी, शबीना अदीब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को तो आप देख ही रहे हैं, और अफजल मंगलोरी, विजय
तिवारी, हामिद भुसावली, शकील आसमी और खैबी जौनपुरी साहब की खूबसूरत सजावट होगी। बस 10 मिनट मैं लूंगा, इंशाल्लाह उसके बाद मुशायरा स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत है जो जीरो से हीरो बनी है, जर्रा से आफ्ताब बना है, जिसका नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान वो है जो साथी कैटरर्स आज अल्लाह के फजल करम से पूरे हिंदुस्तान में ये कैटरिंग करते हैं। और उन लोगों इरफान भाई के बारे में 2-4 जुमले में बोलना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इरफान भाई ये वो शख्स है जिन्होंने कैटरिंग में ऐसे मुलाजिम काम स्टार्ट किया था, ऐसे मुलाजिम किसी कैटर में मुलाजिम थे। आज अल्लाह के फजल करम से पूरे हिंदुस्तान में कैटरिंग करते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी शख्सियत है। अगर समाज के लोग, अपने लोग तरक्की करते हैं, कारोबार के एतबार से तरक्की करते हैं, तो ऐसे कारोबारी को जो न उनके बाप दादा बड़े कारोबार है, न उनके खानदान में बड़े कारोबार, सिर्फ मेन आदमी जिसका नाम है इरफान साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि सामने में तशरीफ लेकर नदीम भाई उनको मोमेंटो साल और पेश करेंगे, ताकि और भी बड़े पैमाने पे सामीन को अच्छा खाना खिलाए, कम रेट पे खिलाए, शादी वगैरह में बेहतर तरीके से खिलाए। और जोरदार तालियों से साथी कैडेट को बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजते हैं सरपंच इरफान साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं। वासिफ जिया साहब से मैं गुजारिश करता हूं सामने में तशरीफ लेकर आए। समाज में हम आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे समाज की माशी हालत बेहतर न हो। इकोनॉमिकली हम बेहतर नहीं होंगे, अर्थव्यवस्था की तरफ से हम मजबूत नहीं होंगे। आप जानते हैं कि आज इस प्रफुल्ल दौर में कारोबारी एतबार से मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक नौजवान, हम बच्चा ही बोलेंगे इसलिए गैर शादीशुदा है, मगर माशाअल्लाह इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। जब इनके काम के बारे में सोचेंगे तो आप अशश करके रह जाएंगे। इन्होंने सेल्फ मेड होकर के काम को बड़ा किया है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 10 तल्ला, 12 तल्ला, 15 तल्ला बिल्डिंगें बना रहे हैं। मतलब बिल्डिंगों, मतलब वो जो डेवलपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ये बड़ा काम है और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। इनको सरपंच जो है राइजिंग बिजनेसमैन अवार्ड से नवाजती है अयूबी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। नदीम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ नौजवान की भी हौसला अफजाई करे, इसलिए कौम के असासा है, कारोबार इत्तेबार से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग का समाज में होना बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो अयूबी कंस्ट्रक्शन से इसकी गुजारिश करते हैं, आपके शहर में यतीम खाना है, इस्लामिया है और भी सेमो हाई स्कूल है, मुफीदुल इस्लाम है, ऐसे इदारे को आप ज़कात, फित्रा, अतियात से भी नवाजिए ताकि अपने इदारा तरक्की और ज़्यादा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अयूबी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तालियों की गूंज आप लोगों की सुनाई नहीं दे रही है। हमारे दरमियान में एक चेयर लेके बैठो ना, बड़े ना सामने से भाई। हमारे सामने में जाहिद अनवर साहब भी है, हमेशा वो काम करते हैं। सरपरस्त का बहुत कीमती अवार्ड है जिनको नाम हम लोग बोलते हैं सरपरस्त गोल्ड अवार्ड, और ये समाज के लिए गोल्ड है, इसलिए जाहिद साहब को हम लोग गोल्ड के सर्टिफिकेट से नवाजते हैं। हमेशा ये सर्टिफिकेट पेश करेंगे नदीमुल हक साहब। शॉल पेश किया जा चुका, नहीं तो शॉल भी पेश किया जाए। जोरदार तालियों के साथ जाहिद अनवर के सरपरस्त का सरपरस्त गोल्ड सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। चलिए, हमारे सामने में दिल्ली से चल करके हकीम मोहम्मद मुर्तजा साहब तशरीफ लाए। मुर्तजा कासमी साहब आयुर्वेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के जो है केमिस्ट है, बड़े पैमाने पे दिल्ली में हिकमत के लिए, यूनानी के लिए काम कर रहे थे। जब कोरोना हो गया तो कोई भी हिकमत काम नहीं कर रहा था, तो यूनानी हिकमत काम कर रहा था। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग यूनानी का भी खैर मकदम करते हैं और हकीम मोहम्मद मुर्तजा कासमी साहब का भी खैर मकदम करते हैं। अवार्ड मोमेंटो पेश करेंगे नदीमुल हक साहब और दिसंबर नेवर साहब, वसीम बरेली साहब। बस आखिरी है, इंशाअल्लाह सुबह हम लोग मुशायरा स्टार्ट करेंगे।
बस मुशायरा स्टार्ट हो गया, एक जोरदार तालियां हो जाए। नेचुरविदा के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन जनाब खालिद मोहम्मद सैफुल्लाह साहब किसी भी कारण से शायद वो नहीं हमारे सामने में आ सके, मगर देखिए बहुत बड़े पैमाने पे बहुत अच्छी तरीक़ा से काम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी भी कंपनी को जोलेक्सो है, नेचुरविदा है, और भी तरक्की दे। और उनके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब महताब आलम साहब तशरीफ लेकर के हैं, तो खालिद भाई के एवज में वो अवार्ड को रिसीव करेंगे। जनाब महताब आलम साहब से हम गुजारिश करते हैं कि साबुद्दीन हैदर साहब मोमेंटो पेश करेंगे और नदीमुल हक साहब उनको सर्टिफिकेट देंगे और उनकी खिदमात को नेचुरविदा को सराहते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ नेचुरविदा के लिए। और हमेशा से उर्दू नवाज रहे, उर्दू की खिदमात के लिए हमेशा से इनका कॉपरेशन ताउन मिला। जोरदार ताली के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं।